आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी आर गिवन इन द टेबल बिलो। आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली इनेट। यानी कि मुझे कुछ नीचे एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक दे रखे हैं इनेट इम्यूनिटी के। मुझे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जो ए बी सी डी और ई एफ मुझे दे रखे हैं। सबसे पहले मेरी बात जो रहेगी वो रहेगी इनेट इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी तो आपको पता ही है, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो हमारे फॉरेन पार्टिकल के साथ कैसे फाइट करती है और हमारी बॉडी को बचाती है। तो ये तो मेरी बात हो गई इम्यूनिटी की। बात यहाँ पे हो रही है इनेट की। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये होती है मेरी नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी जो हमारे सभी इंडिविजुअल्स के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। हाँ जी, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है ये वाली। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। अब मुझे बात करनी है इनेट इम्यूनिटी के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। बात कर लेता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ बैरियर की, एग्जांपल ऑफ बैरियर, फंक्शन। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेरे बैरियर्स होते हैं। ये जो बैरियर्स होते हैं ये मेरे क्या हैं, पैथोजेंस जो होते हैं उनको मार गिराने में या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उनकी एंट्री को रोकने में करते हैं मदद। तो ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स हैं। अब बात कर लेता हूँ मुझे कौन कौन से टाइप के बैरियर यहाँ पे फिल करने हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात कर लेते हैं। ये ए पार्ट है, ए है, फिर उसका एग्जाम्पल है, और फिर मेरे को बोला जा रहा है प्रेजेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि जो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोकता है। तो बता देता हूँ ऐसे टाइप का जो हमारा बैरियर जो होता है वो हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। हाँ जी, यानी कि हमारी ग्रोथ को रोकने वाले फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कैसे कह सकता हूँ, तो बता देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। तो हमारा जो गट होता है, जो बी पार्ट भी ले लेते हैं, तो ये हो जाता है मेरा पीएच, टेम्परेचर। तो कुछ इस प्रकार से मेरे फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपको समझा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो पीएच है, जो मेरा गट का पीएच होता है उसके अंदर आपको पता है एसिड होता है, हमारा HCl होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है वो लो होता है, बहुत ही ज़्यादा लो पीएच होता है। तो क्या होता है, सभी हमारे जो पैथोजेंस हैं या फिर माइक्रोब्स हैं वो हमारे लो पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो हमारा पीएच और टेम्परेचर वाला फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है वो हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी यानी कि जो कंडीशंस होती है उनको चेंज करके हमारे जो अंदर पैथोजन घुसा है उनको मार गिराने में यानी कि एलिमिनेट करने में सक्षम रहता है। तो ये तो मेरी ए और बी पार्ट की बात हो गई। सी पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। सी पार्ट के अंदर हमारा एग्जांपल जो दे रखा है वो ल्यूकोसाइट का दे रखा है, यानी कि ल्यूकोसाइट क्या होते हैं। तो ल्यूकोसाइट बताता हूँ, ये होते हैं सारे हमारे इम्यून सेल्स। हाँ जी, तो जितने भी हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे क्या है, ल्यूकोसाइट्स ही होते हैं बेसिकली। क्योंकि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स, और ये बेसिकली हमारे क्या है, बॉडी के इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं काम। तो इस प्रकार से बात करूं अगर मैं सी पार्ट के बारे में, तो हमारे जो इम्यून सेल्स आते हैं वो मेरे आ जाते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर। हाँ जी, सेलुलर बैरियर क्या है, ये हमारे सेल्स का बैरियर होता है। यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं हमारे ये इम्यून सेल्स ल्यूकोसाइट, जैसे कि हमारे मैक्रोफाजेज। तो ये जो मैक्रोफाजेज होते हैं क्या करते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, फैगोसिटिक सेल्स। अब फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है या फिर पैथोजन जो है उसको एनगल्फ कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एनगल्फ करने के बाद ये क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये होते हैं मेरे मैक्रोफाजेस का रोल जो हमारे एक सेलुलर बैरियर के अंदर आता है। तो यहाँ पे मेरा सी पार्ट तो हो गया। डी पार्ट का फंक्शन क्या है, बाय फैगोसाइटोसिस। हाँ जी, फैगोसाइटोसिस करके ये क्या कर देते हैं, ये किलिंग एक्शन करते हैं हमारे पैथोजेंस का। तो ये तो मैंने बात कर ली यहाँ पे फैगोसाइटोसिस की। अब बात यहाँ पे हो रही है मेरे लास्ट वाले की, जो कि कह रहा है साइटोकाइन, यानी कि जो हमारा टाइप ऑफ बैरियर है वो मेरा साइटोकाइन है। तो मुझे अब एग्जांपल देना है, साइटोकाइन का एग्जांपल कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइटोकाइन के एग्जांपल के बारे में, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, इंटरल्यूकिन 12, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं IL-12। तो ये जो IL-12 होता है ये हमारा कहाँ पे बनता है, बता देता हूँ। जो भी हमारे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा माइक्रोब जो है वो घुस चुका है, यानी कि इंट्रा सेलुलर अगर मेरा माइक्रोब है तो उसके रिस्पॉन्स में जो मेरा साइटोकाइन बनेगा। अब साइटोकाइन क्या होते हैं, तो साइटोकाइन मेरे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ जी, ये लॉ मॉलिक्यूलर मेरे मैसेंजर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बीच में जो मैसेंजिंग का काम होता है। यानी कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे ये सिग्नल करते हैं। तो मेरे जो इंटरसेलुलर माइक्रोब होते हैं उस सेल के द्वारा मेरा क्या रिलीज किया जाएगा, IL-12 रिलीज किया जाएगा, यानी कि इंटरल्यूकिन 12। तो ये क्या करेगा, ये मेरा सिग्नल करेगा मेरे टी सेल्स को, टी सेल्स को सिग्नल करेगा और क्या कहेगा, इनको
इनको सिग्नल देगा ताकि ये हमारे क्या बनाएं, ये मेरा किलिंग एक्शन बढ़ा दें। ये किसका किलिंग एक्शन बढ़ाएंगे, जो मेरे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं यानी कि टीसी सेल्स जो होते हैं, इनके किलिंग एक्शन को ये बढ़ा देते हैं। ताकि अब ये टीसी सेल्स क्या करते हैं, ये मेरे सेल्स को खत्म करते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेरे पैथोजन है उनको किल करने का काम हमारे टीसी सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो देखा IL-12 ने क्या किया, एक सिग्नल का काम किया, यानी कि मैसेंजर की तरह काम करा, मैसेज लेके ये टी सेल्स तक पहुंचा, जिसने हमारे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का किलिंग एक्शन बढ़ा दिया। जिससे क्या होगा, ये वाला जो मेरा सेल है जिसके अंदर माइक्रोब है वो हमारा किल हो जाएगा। तो अब मेरा ई पार्ट तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। एफ पार्ट क्या है यहाँ पे, ये होती है मेरी सेलुलर किलिंग। यहाँ पे सेलुलर किलिंग होती है, यहाँ पे जो सेल्स मेरे ऑल्टर हैं उनको किल कर दिया जाता है मेरे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने ए से लेके एफ तक सारे पार्ट कर दिए हैं, फिर ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।